बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। घातांक करने का हम लोग 5वां पार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं? संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। बेटा संयुग्मी का मतलब क्या होता है? इसमें एक पूर्ण संख्या भी होगी और एक करणीय या घातांक वाला भी इसमें प्रश्न होगा। इसको बेटा हल कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। अगर नीचे आपको रूट दिखाई पड़ रहा है, साथ में कोई संख्या पूर्ण संख्या इत्यादि दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे करना होगा रेशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं परमेयीकरण। अगर हर में आपको इस फॉर्मेट में कोई संख्या दिख रही है तो इसका हम लोग करेंगे परमेयीकरण। अब क्या होता है परमेयीकरण? बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं परमेयीकरण को। ध्यान दीजिए इस तरफ बिल्कुल सारे बच्चे। देखिए, परमेयीकरण करने का पहला स्टेप होता है वो जो संख्या लिखी होती है वही संख्या यहाँ लिख दी जाती है। बिल्कुल सेम वही संख्या, क्या वही संख्या लिख दी जाती है। तो ये 2 है, यहाँ 2 लिखिए। √3 है तो √3 लिखिए, लेकिन चिन्ह बदल करके। वही संख्या लेकिन चिन्ह बदल करके। यानी यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ बच्चों माइनस लग जाएगा। यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ये पहली शर्त है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़िए। जो संख्या नीचे लिखेंगे ठीक वही संख्या ऊपर लिखेंगे, बाकी इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो संख्या नीचे लिखेंगे ठीक वही संख्या ऊपर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझिए एक बार। जो संख्या यहाँ पे लिखी है ठीक वही संख्या लिख दी जाएगी, चिन्ह बदल लिया जाएगा। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर दिया जाएगा। और जो संख्या नीचे है भाई वो संख्या ऊपर करनी पड़ेगी। क्यों? कि गणित में हम लोग दुराभाव नहीं कर सकते। जो नीचे देंगे वही हम लोग ऊपर देंगे। अगला स्टेप है, अगले स्टेप में नीचे वाले के लिए नियम है, ऊपर वाले के लिए कोई नियम नहीं है। क्या है नीचे वाले के नियम? कि नीचे वाले में हमेशा माइनस आएगा, हमेशा माइनस आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ हमेशा माइनस आएगा। अब इधर क्या लिखना है? पहली संख्या का वर्ग, यानी 2 दूनी 4। इधर दूसरी संख्या का वर्ग, और √3 का जो वर्ग होता है बच्चों वो 3 ही होता है। बाकी सबको भूल जाओ। फिर से समझिए एक बार। ये हो गया, यहाँ पे परिमेयकरण कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है? अब हमें हमेशा ही नीचे माइनस लिखना है, हमेशा ही नीचे माइनस लिखना है। इधर पहली संख्या का वर्ग, इधर दूसरी संख्या का वर्ग। यानी नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 है नीचे हमें क्या करना है? बीच में क्या रखना है? माइनस लिखना है। इधर पहली का वर्ग, इधर दूसरी का वर्ग। तो पहली का वर्ग बेटा 2 का वर्ग कितना होता है? 4। √3 का वर्ग निकालिए। √3 का वर्ग करोगे तो बेटा वर्ग रूट कैंसिल हो जाता है। क्या आएगा? 3 आएगा। ऊपर वाले के लिए बेटा कोई नियम नहीं है, ऊपर कोई नियम नहीं लगेगा। ऊपर सीधे आपको गुणा ही करनी पड़ेगी। ऊपर वाले के लिए कभी आपको कोई नियम नहीं मिलने वाला। चलिए 3 को अंदर जाने दीजिए। 3 दूनी 6 -3 √3। ध्यान से देखिए, 4 - 3 1 होता है। नीचे 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आ चुका है आपका 6 - 3 √3। आप चाहो तो यहाँ से क्या 3 तो वहाँ कॉमन ही था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से उसी फॉर्मूला ले सकते हो। 3 कॉमन करके 2 - 2 √3 कर सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं परमेयीकरण। ध्यान रखिए, फटाफट एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं परमेयीकरण का, जिससे परमेयीकरण का किस्सा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। SD यादव से एक और ले लेते हैं। √3 - 1 और √3 + 1। नीचे रूट में कोई संख्या दी हो और साथ में कोई पूर्णांक या पूर्ण संख्या दी हो, प्राकृतिक संख्या दी हो, तो समझ जाना ये संयुग्मी है। ये केवल परमेयीकरण से ही हल होगा। शुरू करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण में वही संख्या लिखी जाती है, बेरोक टोक वही संख्या लिख दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। प्लस का क्या कर देना है? माइनस। जो नीचे लिखते हैं बेटा वो भी ऊपर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि गणित में दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। जो नीचे देना पड़ेगा वही ऊपर भी देना पड़ेगा। तो ये हमने क्या कर दिया? इसको उतना ऊपर दे दिया। नीचे वाले के लिए नियम है क्या? बीचों बीच में माइनस, हमेशा माइनस आएगा। यहाँ प्लस माइनस से घबराना नहीं है, हमेशा नीचे माइनस आएगा। √3 का स्क्वायर सिखा चुके हैं 3, 1 का स्क्वायर होता है 1। ऊपर के लिए कोई नियम नहीं, गुणा करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, √3 - 1 √3 - 1 मतलब स्क्वायर है ये। √3 - 1 का ये क्या है? होल स्क्वायर है। नीचे कितना बचा है बेटा? नीचे बचा है यहाँ पर 2। a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर का मतलब 3
प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 4 माइनस 2√3/2। आगे देखिए यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा बाहर, तो 2 माइनस √3/2, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस √3 आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें जो 1-2 सवाल बचे हुए हैं वो अपने आप करिएगा, कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।